इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री निर्ग्रंथ ग्रंथमाला समिति रजिस्टर्ड, अध्यक्ष अनिल जैन अलीगढ़, कार्यकारी अध्यक्ष DK जैन नोएडा, महामंत्री अजय जैन नोएडा दनकौर वाले, कोषाध्यक्ष राजकुमार जैन दमोह। जय जिन दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी विशेष प्रस्तुति ग्रंथाराधक सम्मान समारोह में। ये समारोह शपथ शिरोमणि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी आगरा में स्थित 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की जन्मस्थली शौरीपुर बटेश्वर में 19 जनवरी को आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। बटेश्वर के अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हुए समारोह में देवशास्त्र गुरु के आराधक, मां जिनवाड़ी के प्रकाशक एवं श्रोताराधक भक्तगणों को सम्मानित किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं ग्रंथाराधक सम्मान समारोह की अनुपम झलकियां। शपथ शिरोमणि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के सहयोग के शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में ग्रंथाराधक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह 19 जनवरी को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की जन्मस्थली शौरीपुर बटेश्वर में आयोजित हुआ, जिसमें देवशास्त्र गुरु के आराधक, मां जिनवाड़ी के प्रकाशक एवं श्रोताराधक भक्तों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत एक बालिका ने मंगलाचरण से की। अब मैं जाने न दूंगी न अवकाश है, पार कर दोगे बेड़ा ये विश्वास है। मेरे भगवान मेरी तेरे दर्शन को आंखें तरसती रही, तेरे दर्शन बिना ये बरसती रही। तेरे दर्शन की चाहत में हर श्वास है, पार कर दोगे बेड़ा ये विश्वास है। मंगलाचरण के बाद प्रतिष्ठित महानुभावों ने श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चित्र का अनावरण किया। चित्र अनावरणकर्ताओं को आयोजक समिति द्वारा तिलक, माला एवं धर्म पट्टों का पहनाकर सम्मानित भी किया गया। हम दर्शन करने वाले हैं, कोई गैर नहीं, अरे हम दर्शन करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। जरा ये पर्दा हटा दो, हम दर्शन तो करा दो, हम दर्शन करने वाले हैं, कोई गैर नहीं, अरे हम दर्शन करने वाले धरा पर। दीपक की भांति स्वयं का जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो, ऐसी मंगल भावना के साथ अतिथियों ने गुरुवर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। मंगल दीप जले, नित्यानंद जी मुनिवर के चरणों में दीप जले धरा पर, मंगल दीप जले। दीप प्रज्वलन के बाद श्री निर्ग्रंथ ग्रंथमाला समिति के कार्यकारी अध्यक्ष DK नोएडा वालों ने समिति द्वारा धर्म प्रभावना के उद्देश्य से प्रकाशित की गई 262 किताबों की जानकारी देते हुए श्री निर्ग्रंथ ग्रंथमाला समिति सदस्य नयन प्रक्रिया के नवीन गठन की जानकारी दी। और 20-30 और भी हैं, 300 के लगभग किताबें हम छाप चुके हैं। उसका एक साइज फोल्डर बना है जो हमने बनाया, वो कृपया सबको वितरित कर दिया जाएगा। अभी उसका ये सबको आप मिल जाएगा, जिससे आपको पता लगे कौन कौन सी किताबें किस किस संदर्भ में, किस किस शास्त्र के लिखे हैं। वर्तमान योग भी है, उसमें प्राकृत भाषा की बहुत किताबें महाराज जी मिलती हैं। इसका श्रेय आचार्य श्री को है और हम लोग उससे इतने लाभान्वित हो रहे हैं कि हम लोग नहीं कह सकते। इसके अलावा इस संबंध में इस कमेटी का गठन बहुत पहले हुआ, 2005 में हुआ था। तब से अब तक सुचारू रूप से एक हिसाब से है। बैलाज पढ़ के बता देता हूँ आपको। बैलाज में लिखा है, चुनाव नहीं होना है। जनरल बॉडी वार्षिक बैठक में उपाध्याय श्री निर्णय सागर जी महाराज, जो वर्तमान में आचार्य वसुनंद जी महाराज हैं, की अनुमति से किसी विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में सभी हाथ उठाकर अपने अध्यक्ष सभी कार्यवाहकों तथा सदस्यों का चयन करेगी। तो मेरा प्रस्ताव है, रमेश चंद्र गर्ग जी जैन जो बोलखेड़ा के भी अध्यक्ष हैं, तो वो इस समिति के अध्यक्ष पहले रहे हैं। उनका बहुत ही
आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने बहुत इसको सुचारू रूप से चलाया। वो और अजय जैन अलीगढ़ वाले हैं, वो संरक्षक मंडल में हैं, उन दोनों को संरक्षण मंडल में रखा जाएगा। अब कार्यकारिणी की समिति के जो हमारा बायलाज है उसमें 12 सदस्य लिखा है। कार्यकारिणी समिति में 12 सदस्य होने हैं, उनका मैं पढ़ देता हूँ। श्री अनिल कुमार जी अलीगढ़ के अध्यक्ष पद के लिए कृपया अगर हैं तो हो जाएं। श्री अजय जैन जी नोएडा महामंत्री पद के लिए। श्री राजकुमार सतीश कुमार जी जैन सरधना ज्वाइंट सेक्रेटरी। अतुल जैन नीलम जैन नोएडा उस ये हैं, उनको ऑडिटर के रूप में हमने प्रस्तावित किया है। श्री राजकुमार जी जैन ग्रीन पार्क वाले दिल्ली, वो शायद अभी चले गए, शायद आए थे। राजकमल जी सॉरी। श्री कुणाल जैन सरधना वाले और एक मनोज जैन लेखराज जी अलीगढ़ वाले। इस तरह 12 सदस्य का हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि ये अगर सहमति हो तो ये अभी आप सब लोग हाथ उठाकर सहमति देना चाहें तो दें, उसके पश्चात गुरुजी उसकी स्वीकृति देंगे। इसके बाद श्री निर्ग्रंथ ग्रंथमाला समिति द्वारा ऐसे गुरु भक्तों को सम्मानित किया गया जो जिनवाड़ी के प्रचार प्रसार में, जिनवाड़ी की आराधना में सहयोगी बने। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। हम मान करें सम्मान करें गुरुवर की शरण को पाने का। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। की सेवा किया है धन का दान सम्मान श्रेष्ठ कहलाने का। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपनी अलौकिक वाणी से भव्य आत्माओं को अभिभूत किया। अक्षय क्षेत्र वटेश्वर सौरीपुर 22वें तीर्थंकर नेमनाथ भगवान की जन्मभूमि। इसके साथ साथ सौरीपुर क्षेत्र विमलाशुत यम आदि 4 मुनि महाराज की निर्माण स्थली, महाराज प्रश्न आदि की तपोस्थली, ज्ञान स्थली। ये क्षेत्र प्राकृतिक वातावरण से युक्त होने के कारण साधकों की साधना के लिए विगत हजारों वर्षों से
उत्कृष्ट माना गया है। पूर्व में जिनचंद्र भट्टारक ने यहाँ पर साधना की। अन्य भट्टारकों की परंपरा रही जहाँ साधना, बटेश्वर में गद्दी अलग थी, वहाँ साधना करते, सोरीपुर में साधना करते, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें गुफाएं। इस सिद्ध क्षेत्र पर शीतकालीन वाचना के साथ साथ श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने का भाव पुण्य पुरुषों का हुआ, जिन्होंने पूर्व में कोई पुण्य किया, वर्तमान काल में अपनी मन वचन काय और धन का सदुपयोग करने का संकल्प था। उन्होंने सिद्ध क्षेत्र पर प्रतिष्ठा कराने का भाव, और वह भी जिन शासन की प्रभावना के लिए, साधर्मियों की धर्म प्रभावना के लिए, उनके हित के लिए शकरपुर की समाज ने प्रतिष्ठा कराने का भाव बनाया। सहयोगी तो सभी रहेंगे ही, न केवल आगरा मंडल, चाहे वे लोग राजस्थान के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे अन्य स्थानों के हैं, यथासंभव जिनका जिनसे संपर्क है वह कार्यक्रम में सहयोगी रहेंगे। किंतु ये परिषद उन्होंने प्रतिष्ठा कराने का भाव व्यक्त किया, और प्रतिष्ठा के लिए यह सौरीपुर बटेश्वर की मूर्तियां हों, उनकी प्रतिष्ठा हो रही हो, ऐसा भी नहीं। यहां से यह मूर्ति प्रतिष्ठित होंगी। रत्नों की मूर्तियां, शुद्ध स्फटिक मणि की मूर्तियां, चाहे 5 इंची या 7 इंची या 3 इंची, कुछ उपरत्नों की मूर्तियां, 24 की मूर्तियां, यहां से प्रतिष्ठित होकर के भगवान नेमनाथ की जन्मभूमि और इस सिद्ध क्षेत्र सौरीपुर से प्रतिष्ठित होकर के कहां तक पहुंचेंगी? भारतवर्ष के द्वितीय छोर तक। तमिलनाडु में वहां पर मुनि विहार नहीं जा सकते। उस प्रांत में मुनि विहार पर अभी प्रतिबंध सा है। जाते हैं कोई साधु, बड़ी उपसर्ग उन्हें सहन करनी पड़ती हैं। वहां पर गढ़नी यार का गुरुनंदी माता जी विगत 2 साल से हैं। लगभग 5-7 24 प्रतिष्ठित होकर यहाँ से वहां पहुंच गई। अभी लगभग और भी 24 मूर्तियों की वहां पर आवश्यकता है। तो यहाँ के भव्य जी 24 मूर्ति प्रतिष्ठा करा के वहां पर भेजते, वहां पर मंदिर में वहां की समाज बड़े सम्मान के साथ आभार व्यक्त करते हुए कि हम 100 बार वहां की समाज को धन्यवाद देते हैं। तो उन सभी पुण्यात्मा महान भावों को जो अपने द्रव्य के माध्यम से मूर्ति स्वयं स्थापित करते हैं। मूर्ति के बारे में कहा जाता है, कई आचार्यों ने लिखा है, राई के दाने के बराबर भी जीवन में मूर्ति प्रतिष्ठा कराई है। कितनी बड़ी! वह भी नियम से 7 या 8 वर्ष में मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर चर्चा कर किसी मंदिर में मूर्ति रख लो भाई, नहीं 9 राशि ज्यादा लगेगी, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख मांगते, नहीं ऐसे नहीं रख सकते। हमारे मंदिर में पर्याप्त मूर्तियां, किंतु वहां पर रिक्वायरमेंट है मूर्तियों की। तो यहाँ से व्यक्ति अपनी द्रव्य प्रतिष्ठा करा के वहां भेजते, पुण्य आत्मा भेज पाता है। तो मूर्ति प्रतिष्ठित यहाँ पर होंगी, वहां तक पहुंचेंगी जो भव्य जीव जहाँ पर मुनि महाराज नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैन समाज भी संस्कार बीन होकर के जनितर जैसी हो जाती है। आरिका माता जी वहाँ पहुंची, संघ सहित 2 साल से वहाँ पर हैं, प्रभावना कर रही हैं। जो अपने संस्कारों को भूल रही थी, पुनः संस्कारों का जागरण हो रहा है। और जो व्यक्ति पहले प्रतिष्ठा करा के मूर्ति भेजी थी कीन पार से, बीच में गौतमपुर से, अन्य स्थानों से प्रतिष्ठा करा के भेजी, प्रतापनगर से, 3-4 जगह से भेजी, यहाँ से भी वहाँ जाएंगी। तो वे सभी पुण्य आत्मा महान भाव जो मूर्ति प्रतिष्ठा करा करके चाहे अपने मंदिर में रख रही हैं या उनके मंदिर में पर्याप्त हैं, तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ भेज रही हैं। निस्संदेह भी जिन शासन के स्तंभ हैं। और इस कार्यक्रम का आज कील समारोह संपन्न करने का एक कार्यक्रम रखा। आप सभी लोगों ने, पुण्यात्मा महानुभावों ने विधि शिलान्यास के लिए अपना पुण्य जागृत किया और आपने पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। माननीय श्री ओम प्रकाश बाबू जी, इन्होंने इस कार्यक्रम का मुख्य शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हम उन्हें वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।
पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज के विगत लगभग 50 साल से उनके शिष्य और भक्त हैं, उनकी सेवा में निरंतर रहे। आज हमारी सेवा में, संघ की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं वे प्राकर के कार्यक्रम में पहुँचते हैं। उनका सदैव मन से, वचन से, काय से, द्रव्य आदि व्यय करके हमेशा जिन शासन की प्रभावना के लिए समर्पित रहते हैं, उनके पूरे परिवार को वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसके साथ साथ अन्य महानुभाव जिन्होंने अन्य अन्य शिलाएं पंच परमेश्वरी की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, पंचकल स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, या अन्य स्वस्थ किया, रेत, सिक्का आदि, पारा, छत्र, यंत्र इत्यादि स्थापना कर रही हैं, वे भी पुण्यात्मा महानुभाव हैं, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ नृगंत ग्रंथमाला समिति एक पंजीकृत संस्था है, लगभग 20 साल से पंजीकृत है, अपना कार्य कर रही है। आचार्य श्री के प्रवचन उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अतिशय क्षेत्र पर मान स्तंभ की वेदी का शिलान्यास किया और गरीब लोगों को वस्त्र वितरण किए। आप अभी देख रहे थे शपथ शिरोमणि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए ग्रंथाराधक सम्मान समारोह की विशेष झलकियां। ये समारोह विगत 19 जनवरी को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की जन्मस्थली शौरीपुर बटेश्वर में आयोजित हुआ, जिसमें देवशास्त्र गुरु के आराधक मां जिनवाड़ी के प्रकाशक एवं श्रोताराधक भक्तगणों को श्री निर्ग्रंथ ग्रंथमाला समिति द्वारा सम्मानित किया गया। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। इसी भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री निर्ग्रंथ ग्रंथमाला समिति रजिस्टर्ड अध्यक्ष अनिल जैन अलीगढ़, कार्यकारी अध्यक्ष DK जैन नोएडा, महामंत्री अजय जैन नोएडा दनकौर वाले, कोषाध्यक्ष राजकुमार जैन दमोह,